कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। पाठ 8 पूर्ण विश्राम। इस पाठ के पिछले वीडियो में हमने यह पढ़ा था कि एक बार लेखक की तबीयत खराब हो जाती है, तब डॉक्टर उन्हें पूर्ण विश्राम करने की सलाह देते हैं। वह घर जाकर अपनी पत्नी से जुहू जाने की बात करते हैं। वह और उनकी पत्नी दोनों 2 दिनों के लिए पूर्ण विश्राम करने की तैयारी करते हैं। जुहू जाने के लिए वह क्या क्या तैयारियां करते हैं, यह सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में आगे का शेष भाग पढ़ेंगे। लेखक की पत्नी ने लेखक से कहा कि मैं अचार रख लेती हूँ, तुम समाचार पत्र रख लो, क्योंकि मैंने अभी तक समाचार पत्र पढ़ा नहीं है। तब लेखक कहते हैं कि ठीक है, मैं समाचार पत्र रख लेता हूँ, लेकिन तुम मेरा गुलबंद ले चलना मत भूलना। गुलबंद का अर्थ होता है मफलर। क्यों? क्योंकि जुहू पर सर्द हवा चलती है। गुलबंद तो रख लूँगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। लेखक की पत्नी लेखक से बेदिंग सूट अर्थात नहाने का जो कपड़ा होता है वह रखने की बात करती हैं। लेखक अपनी पत्नी से रबर कैप अर्थात प्लास्टिक की टोपी जो बालों के ऊपर लगाई जाती है जिससे नहाते वक्त बाल न भीगे, ले जाने की बात करते हैं। फिर लेखिका लेखक से कुछ नोट पेपर, लिफाफे और राइटिंग पैड लेकर चलने की बात करती हैं। तब लेखक पूछते हैं कि राइटिंग पैड का क्या करोगी? तब लेखक की पत्नी उनसे कहती हैं, कई दिनों से माँ की चिट्ठी आई है, जुहू पर बैठे बैठे खाली समय में माँ की चिट्ठी का जवाब लिखकर भेज दूंगी। ऐसे तो घर पर समय नहीं मिलता, वहाँ पर जाकर बाकी की चिट्ठियाँ जिनके जवाब देना बाकी है उनके भी जवाब लिखकर भेज दूंगी। लेखक की पत्नी लेखक से कहती हैं कि बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान अर्थात अदा करना है, उन्हें भी डाल लेना। मतलब वे अपने पति से बिजली के बिल और बीमा के नोटिस के पेपर्स लेकर चलने की बात कहती हैं। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ जाएगा, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। तब लेखक की पत्नी लेखक से कहती हैं कि वह अपने साथ धूप का चश्मा ले चले, वरना धूप लगने के कारण उनके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, और साथ में छतरी लेकर चलने की बात भी कहती हैं। लेखक कहते हैं ठीक है, रख लूँगा, लेकिन तुम भी धूप से बचने की क्रीम ज़रूर रख लेना, वरना शाम होने तक छाले अर्थात फफोले पड़ जाएंगे, क्योंकि समुद्र के किनारे बहुत ही करारी धूप अर्थात करारी का अर्थ होता है तेज धूप पड़ती है। लेखक की पत्नी कह तो रही थी कि रख लूँगी, लेकिन वह नेल कटर ढूंढ रही थी। कैंची, ब्रश और उन्हें सब कुछ मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए वह बहुत घबराई हुई थी। लेखक ने कहा, जाने दो नेल कटर, बाकी की सभी चीज़ें रख लो। तभी लेखक ने कुछ नए अखबार और कुछ किताबें अपने थैले में भर लिया। वह किताबें कई दिनों से उनके पास समालोचना अर्थात किसी भी चीज़ का गुण या दोष बताना के लिए आई थी। लेखक ने सोचा कि जुहू पर जाकर फुर्सत मिलने पर उनका समालोचना कर भेज दूंगा। आखिर में लेखक ने 3 किताबें अपने थैले में रख ली। कई दिनों से लेखक को कविता करने की धुन सवार हुई थी। धुन सवार होना का अर्थ होता है लगन होना। उन्होंने घर में कुछ कतरनें बिखरी पड़ी हुई थी। कतरन का अर्थ होता है छोटे बड़े अखबार के टुकड़े। वह लेकर वह अपने झोले में डाल लिए। फिर उन्होंने सोचा कि जुहू से अच्छी जगह कविता करने के लिए कहाँ मिलेगी, इसलिए उन्होंने मन में विचार कर लिया था कि जुहू पर जाकर वह कविता भी जरूर लिखेंगे। आखिर में लेखक और उनकी पत्नी कई अटैची, कई थैले और कई झोले लेकर जुहू पर पहुंच गए। 5-7 मिनट तक तो वे स्वप्न लोक अर्थात सपनों की दुनिया में ही घूमते रहे। लेखक और उनकी पत्नी समुद्र में नहाने के लिए चल पड़े। समुद्र तट पर और भी लोग नहा रहे थे। तब एक ऊंची सी लहर आकर लेखक और लेखक की पत्नी को ढक लिया। लहर की उस थपेड़ का अर्थ होता है चपेट
से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क अर्थात दिमाग में क्या नई स्फूर्ति का अर्थ होता है उत्साह या फुर्ती आ गई कि उन्होंने लेखक से पूछा, क्या तुम्हें याद है कि बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद किया था या नहीं? लेखक ने जवाब दिया कि मुझे तो कुछ याद नहीं। अगर बंद नहीं भी हुआ तो खुला ही रह गया होगा तो क्या हो गया? यह सुनते ही लेखक की पत्नी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। चेहरे का रंग पीला पड़ना का अर्थ होता है घबरा जाना। तब लेखक अपनी पत्नी को समझाते हुए बोले कि तुम चिंता क्यों करती हो, जाने दो, जो होना होगा होगा। लेखक की बात सुनकर लेखक की पत्नी की आंखों से आंसुओं का समुद्र बहने लगा अर्थात वह रोने लग गई और अपने कांपते होठों से उन्होंने कहा कि अब क्या होगा? अगर घर की खिड़कियां खुली रह गई तो घर का क्या होगा? और यही सोचकर उनकी अधीरता अर्थात व्याकुलता और भी तेज होती जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज कराने के लिए लेखक जुहू पर आए थे, अब वह 10 गुना और बढ़ गई। लेखक ने तेजी से अपनी मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मोटर के इंजन से ज़्यादा लेखक का दिल धड़क रहा था। लेखक और उनकी पत्नी जिस रफ्तार से गए थे उससे दूनी रफ्तार से वापस आए। लेखक और उनकी पत्नी जब घर पहुँचे तो देखे तो खिड़की की चटकनी बदस्तूर अर्थात अच्छी तरह से लगी थी। सब कुछ ठीक ठाक था। लेखक ने अपने पत्नी से बताया कि उन्होंने ही खिड़की की चटकनी लगाई थी, लेकिन वे भूल गए कि उन्होंने खिड़की की चटकनी लगाई या नहीं। इसका नतीजा अर्थात परिणाम यह हुआ कि पहले तो सिर्फ लेखक के दिल की धड़कन तेज हुई थी, लेकिन अब उनकी पत्नी के भी दिल की धड़कन बढ़ गई है। लेखक ने कहा कि मुझे याद आ रहा था कि पूर्ण विश्राम अर्थात पूरा आराम और पूर्ण निरोग अर्थात पूरा स्वस्थ के साथ यह विश्वास भी पक्का हो गया कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह अर्थात भयानक डरावना हो जाता है। धन्यवाद।